प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए चाणक्य नीति से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी के 5 लक्षणों की चर्चा की गई है कि एक आदर्श व्यक्ति या एक आदर्श विद्यार्थी होने के लिए आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। आपने श्लोक सुनने के बाद अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करके देखनी है कि क्या आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज, वो लक्षण मौजूद हैं। क्या आप भी एक आदर्श विद्यार्थी हैं? श्लोक कुछ इस प्रकार से है। काक चेष्टाम बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या है? काक चेष्टाम। एक अच्छे विद्यार्थी की चेष्टाएं कौवे के समान होनी चाहिए। आपने कभी कौवे को ध्यान से देखा है? कौवा बहुत ही ज्यादा लालची होता है, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की लालसा करता रहता है। तो विद्यार्थी को भी ज्ञान प्राप्ति की लालसा हमेशा रहनी चाहिए। जब तक आप में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, आप उसके लिए चेष्टाएं नहीं करेंगे, तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एक अच्छे विद्यार्थी का दूसरा लक्षण है बको ध्यानम। बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। बगुला क्या करता है? पानी में एक टांग पर खड़ा रहता है, आंखें बंद किए हुए। मछलियों को तो लगता है कि वो सो रहा है, एक्चुअल में वो सो नहीं रहा होता, वो अपने शिकार पर ध्यान लगा रहा होता। जैसे ही मौका मिलता है वो झट से मछली को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। तो एक विद्यार्थी का जो ध्यान है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, मेन पॉइंट्स क्या हैं किसी टॉपिक के, उसका ध्यान उन टॉपिक्स के मेन पॉइंट्स की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किताब हाथ में लेकर बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है। कभी आपका ध्यान मोबाइल में है, टीवी में है या किसी और चीज़ में है। एक अच्छे विद्यार्थी का तीसरा लक्षण है स्वान निद्रा। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। एक अच्छे विद्यार्थी की जो निद्रा है, नींद है, वो एक कुत्ते की नींद के समान होनी चाहिए। गहरी नींद नहीं सोना चाहिए। कुत्ता जो है अपने मालिक के प्रति पूरा वफादार होता है। आपको लगेगा कि कुत्ता सो रहा है, लेकिन जैसे ही उसके पास से कोई गुजरता है वो तभी अलर्ट हो जाता है। तो एक विद्यार्थी को निद्रा तो प्रॉपर लेनी चाहिए, नींद तो पूरी लेनी चाहिए जितनी चाहिए हमारी बॉडी को, 6-7 घंटों की, लेकिन गहरी नहीं होनी चाहिए कि आपको एकदम माता पिता आवाज़ लगाएं तो आप उठ जाओ। ऐसी नींद होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। बिना अलार्म के ही उसकी नींद अपने आप खुल जानी चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। एक अच्छे विद्यार्थी का चौथा लक्षण है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब है कि भोजन कम करना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी को भोजन कम करना चाहिए, साथ ही साथ पौष्टिक भोजन करना चाहिए उसे। भोजन कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि हम अधिक मात्रा में भोजन करेंगे तो हमें उतना ही अधिक आलस्य आएगा, और जब आलस्य आएगा तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? और जंक फूड्स तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए हमें। एक आदर्श विद्यार्थी का अंतिम लक्षण है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब है घर को छोड़ने वाला, त्यागने वाला। घर का लालच नहीं करना चाहिए। आपने पहले की गुरु परंपरा के बारे में सुना होगा। पहले लोग क्या करते थे? पढ़ने के लिए गुरुकुलों में अपने गुरु के पास जाते थे, घर से बहुत अधिक दूर रहते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते थे। आपको भी अगर पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर या हॉस्टल में जाना पड़े तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। गृह त्यागी का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बनो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो बेटा ये एक अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। जिस विद्यार्थी में ये 5 लक्षण मौजूद होंगे उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो जीवन में अपने हर सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। यदि आप में ये लक्षण पहले से मौजूद हैं तो आप के लिए बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आज ही
इन लक्षणों को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें। तो जल्द मिलते हैं अपने एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।